बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। आइए आज के क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे भाई व्यंजक चुन के बारे में कुछ विशेष बातें, है ना। देखिएगा, ये जो टॉपिक हमारे पास है, यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में यह सवाल आपको भाई बहुत बार पूछा गया है कि व्यंजक चूर्ण क्या होती है, इसके क्या उपयोग है और क्या इसके गुण होती है। 6 अंक के यह सवाल आते हैं विद्यार्थी जी, है ना। तो चलिएगा, आज के क्लास में क्या करते हैं भाई, इसी टॉपिक पे विशेष करके बातचीत करते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है, जो आपके पास टॉपिक है काफी छोटा टॉपिक है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भाई इसके बारे में, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिएगा, एक छोटा सा रिवीजन के रूप में क्या करें देखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट, है ना। अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थी श्री गणेश नमा किया जाए और इसके बाद क्लास का क्या किया जाए, शुभारंभ किया जाए। चलिएगा नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा गया भाई, विरंजक चूर्ण, क्या जी, विरंजक चूर्ण यहाँ पे लिखा गया है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, ब्लीचिंग पाउडर। और हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, तो ये हिंदी में हम लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण के नाम से। किस नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। आइए सबसे पहले हम जानेंगे भाई विरंजक चूर्ण का हमारे पास नाम क्या होती है, इसका अनुसूत्र क्या होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक व्हाइट व्हाइट सा भाई एक पाउडर रखा हुआ है, इसी का नाम हमारे पास क्या है भाई, विरंजक चूर्ण नाम है। क्या नाम है जी, इसी का नाम हमारे पास क्या है भाई, विरंजक चूर्ण। आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं क्या जी, सबसे पहले मैं बातचीत करते हैं भाई विरंजक चूर्ण के बारे में। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण का जो हमारे पास साधारण नाम होता है, कौन सा नाम जी, साधारण नाम जो विरंजक चूर्ण का हमारे पास होता है, उसको हम लोग, है ना, साधारण नाम हमारे पास विरंजक चूर्ण ही होता है। क्या होता है जी, विरंजक, विरंजक चूर्ण हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में किस नाम जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। आइए रासायनिक नाम की बातचीत करते हैं। सर जी, इसका जो रासायनिक नाम हमारे पास होता है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो हमारे पास अनुसूत्र होता है वो CaO, या आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे CaCl लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे CaOCl2 या CaOCl, है ना, CaOCl और Cl के नाम से हम लोग क्या जी बाबू हम लोग जान सकते हैं। यह दोनों टॉपिक हमारे लिए क्या है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला आप लोगों को, है ना, इसका जो हमारे पास, इसका क्या जी, इसका जो हमारे पास साधारण नाम होते हैं, वो साधारण नाम हमारे पास विरंजक चूर्ण होते हैं। जो हमारे पास रासायनिक नाम होती है वो हमारे पास क्या है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होती है। और इसका जो हमारे पास अनुसूत्र होता है वो CaOCl का होल 2 होता है। ओके, यहाँ तक डन। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइएगा, हम लोग देखेंगे भाई निर्माण। आखिर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सर आखिर हम लोग लैब में विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखेंगे भाई इसका निर्माण। तो देखिएगा, बोला जाता है, देखिएगा यहाँ पे, है ना, जब, यहाँ पे विद्यार्थी जी, जब जब है ना, बूझे हुए बूझे हुए बूझे हुए चूने बूझे हुए चूने CaOH का होल 2 क्या है होता है जी, CaOH का होल 2 में, CaOH के होल 2 में 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर ताप पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाई जाती है। क्लोरीन गैस को गैस को प्रवाहित प्रवाहित करवाई जाती है। क्या किया जाता है ना, क्लोरीन गैस को क्या विद्यार्थी जी, प्रवाहित करवाया जाता है। तो हमारे पास, तो करवाया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है ना।
दिमाग में बहुत दिमाग में सेट रखिएगा जी, है ना? दिमाग में एकदम सेट रखना है। बोल सर क्या कि जब बुझे हुए चूने यानी कि क्या CaOH का हॉल 2 को, है ना, हॉल 2 में बोल सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या जी, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस को क्या करवाया जाता है ना, प्रवाहित करवाया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का क्या जी, विरंजक चूर्ण का हमारे पास क्या होती है, निर्माण होती है। जैसा कि यहाँ पर आइए इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं। इसका जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है जी, CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2 प्लस इसमें क्या ये हम लोग क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और तापमान कितना रहना चाहिए सर, 40 डिग्री सेल्सियस तक। कितना तक रहना चाहिए, हमारे पास तापमान रहना चाहिए विद्यार्थी 40 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं हमारे पास। तब हमारे पास क्या है, CaOCl2 अब प्लस में हमारे पास क्या है, जल का क्या होती है, निर्माण होती है ना। जो हमारे पास मुख्य रूप से हमारे पास उत्पाद है, मुख्य रूप से हमारे पास उत्पाद है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग, क्या है, ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या जी, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यही हमारे पास क्या है भाई, यही हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना जी। यही हमारे पास क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या विद्यार्थी, यहाँ पे लेबोरेटरी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। देखिएगा एग्जाम हॉल में विद्यार्थी, एग्जाम हॉल में दिमाग में सेट रखना। बोले सर क्या कि रिएक्शन काफी मैटर करती है। रिएक्शन यदि गलत हो गया तो भाई आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, यहाँ से पहले बता देते हैं आपको, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारे पास क्या इसका रिएक्शन था, है ना, रिएक्शन था किसका भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का। अब आइए इसके बारे में विशेष करके और जानकारी लेते हैं। बोल सकते क्या क्या जानकारी लेने की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आइए इसका भाई भौतिक गुण देखते हैं। इसका हमारे पास भाई भौतिक गुण क्या क्या है जी, जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, है ना, आपका जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण, है ना, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है भाई। पहला ये उसमें गुण क्या बतला रहा है, जो विरंजक चूर्ण है ना, यह एक प्रकार का सफेद रंग का क्या होता है जी, चूर्ण होता है ना। क्लोरीन की जैसी तीखी गंध होती है भाई, आखिर क्लोरीन से बना है, क्लोरीन से बना है तो भाई इसका गंध भी किसके जैसा होगा भाई, क्लोरीन के जैसा ही होगा, है ना। नेक्स्ट, जल में थोड़ा घुलनशील होता है, मतलब कि यह जो है ना वो जल में थोड़ा ही घुलता, ज्यादा नहीं घुलता है। जल में क्या है, थोड़ा ही घुलता, ज्यादा नहीं घुलता, ठीक है। नेक्स्ट, नमी के संपर्क में आने पर क्लोरीन गैस छोड़ता है ना। जैसे हमारे पास विद्यार्थी ये नमी के संपर्क में आता है तो ये क्लोरीन गैस क्या करता है, छोड़ता है। नेक्स्ट, वायु में रखने पर धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता को क्या जी, खो देता है। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम जब ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं भाई, खुला छोड़ देंगे ना बाबू, तो उसका जो प्रभाव है ना वो क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, हवा लग जाने के कारण से उसका जो भाई ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है भाई, नष्ट हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्यार्थी जी, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हमारे पास भाई, आप लोग के सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे भाई, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे यहाँ पर आइए, सबसे पहले फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे भाई, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग इन सभी तरीकों में क्या करते हैं। जैसे हमारे पास फिर पानी को शुद्ध करने के लिए, तो ये पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट, विद्यार्थी हमारे पास है स्विमिंग पूल की सफाई में। स्विमिंग पूल जो होती है, जहाँ पे भाई गर्मी के मौसम में लोग नहाते हैं, वहाँ पे भाई बहुत ज्यादा पानी होती है, तो भाई उसको बार बार वहाँ के लोग हैं ना उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब वहाँ पे पानी गंदा होता है तो वहाँ का जो पानी है विद्यार्थी जी, है ना, भाई किससे सफा किया जाता है भाई, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर से ही क्या किया जाता है ना भाई, सफा किया जाता है। नेक्स्ट आइए भाई, कपड़ों की सफेदी करने में, मतलब कि भाई यदि कपड़ा खराब हो गया है, मतलब खराब की बात नहीं कहेंगे भाई, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार का दाग वगैरह लगा हुआ है, तब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से क्या कर सकते हो, उस दाग को क्या जी आप छुड़ा सकते हो। नेक्स्ट, हमारे पास भाई कागज उद्योग में, भाई कागज निर्माण करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं भाई, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हम लोग विद्यार्थी अस्पतालों में कीटाणुनाशक के रूप में भी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और देखिएगा हमारे पास, है ना, जल जलनित रोगों की रोकथाम में, मतलब कि जो भाई जल से रोग हमारे पास क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसके रोकथाम में भी क्या बाबू, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का क्या ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारे पास क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। आप लोग सही बचिए, एक बार कमेंट जरूर करेंगे भाई क्या जी, कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो हम आपको जानकारियां दिए हैं वो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है।
इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार क्या रहें बनाते रहें और वीडियो को लाइक करें, है ना? कमेंट ज़रूर करना है और साथ में शेयर ज़रूर करिएगा और भाई बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है? चलिएगा, ठीक है? बाय बाय।